गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आज फिर आपसे जुड़ता हुआ। और आज का जो विषय है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और कल मैं ज्ञानेंद्र पांडे जी से मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा और आप लोग तक उनका इंटरव्यू आया। बेसिकली कल ज्ञानेंद्र भाई के एक शब्द मुझे रात भर कौंधते रहे और मैंने कहा आप लोगों से आज मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को जोड़ूंगा। उन्होंने कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के नाम लिए और उन्होंने कहा ये मैच विनिंग खिलाड़ी थे। कितनी बड़ी बात कही, और उन खिलाड़ियों के लिए कही जो यूपी से इंडिया को रिप्रेजेंट किए। तो आज का विषय यही है कि आप अगर खेल रहे हैं तो आप मैच विनिंग खिलाड़ी बनिए। आप बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे रन्स बनाइए, आपको अपनी टीम को जिताइए। आप बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में आप ऐसे विकेट्स निकालिए, ऐसी बॉल डालिए कि आप अपनी टीम को जिताइए। इसी तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर बनिए। ऐसी फील्डिंग करिए, ऐसे कैचेस पकड़िए कि आपकी टीम हमेशा आपको सपोर्ट करे। तो एक छोटा सा विषय था जो मैं लगातार सोच रहा था कि कितनी बड़ी बात कितने कम शब्दों में उन्होंने बोली। उन्होंने अपनी एक इनिंग के बारे में जिक्र किया। यूपी कभी बॉम्बे से जीता नहीं था, उस टीम में वो कप्तान थे और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने और उनके और साथियों ने अच्छे रन बनाए, हमारे जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे यूपी के, और इन्होंने 100 रन बनाया। सेकेंड इनिंग में 128 रन यूपी को चेस करने थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई कि 80 रन पे 7 विकेट आउट हो चुके थे। अगले 50-60 रन की इनिंग में इनको यूपी को के पास सिर्फ 3 विकेट बचे थे, और वो 3 विकेट जो आखिरी के 3 विकेट थे। और उस समय क्रीज में थे ज्ञानेंद्र पांडे जी। इन्होंने और उबैद कमाल ने मिलकर एक पार्टनरशिप की और यूपी को जिताया। तो उनका ये कहना कि मेरी पहली इनिंग के 100 रन मेरे लिए नहीं अच्छे थे, दूसरी इनिंग के 49 रन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। तो कम शब्दों में किस तरह उन्होंने ये बात कह के कि आप मैच विनिंग जिस दिन आप खिलाड़ी बन जाओगे, आप अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो ये सोच के जाइए कि आज अपनी टीम को हम जिता के लौटेंगे। आप जैसे जैसे ये आपके अंदर जज्बा आता जाएगा, आप खिलाड़ी बनते जाओगे। स्पोर्ट्स में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप जिस दिन जिताने वाले खिलाड़ी बन जाओगे, आपको आपकी टीम की जरूरत है और आप मैच को जिता के ला रहे हो, तो आपको सब हाथों हाथ लेंगे। आपको सेलेक्टर्स भी लाइक करेंगे, आपके साथी भी लाइक करेंगे। वहीं आप ऐसी परफॉर्मेंस करते हो जिससे आपकी टीम नीचे आती है, आप अपने इंडिविजुअल के लिए खेलते हो, तो आपको कोई कभी भी नहीं लाइक करेगा। बकअप करते चलिए, अपने साथियों का हौसला बढ़ाते चलिए। आप टीम में हैं, 2-4 अच्छे फील्डिंग बढ़िया करिए, उठा के थ्रो मारिए, रन आउट करिए, कैच पकड़िए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बैटिंग में ऐसे रन बनाइए कि जो आपकी टीम की जरूरत है, और ऐसे ही आप जब बॉलिंग कर रहे हो तो आपकी टीम की जरूरत के हिसाब से बॉलिंग डालिए। आप अपने आप उस पावदान पे आगे बढ़ते चले जाओगे जहां तक इंडिया खेले हुए खिलाड़ी पहुंचे हैं। ये जो विषय है, मैं कल ज्ञानेंद्र पांडे जी से डिस्कशन के बाद ये विषय उठाया है, क्योंकि ये चीज मैं रात भर सोचता रहा कि कोई ऐसी चीज हम जो बच्चों को नहीं बता रहे हैं, वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ड्राइव करना सीख लिया, आपने पंच मारना सीख लिया, आपने स्क्वायर कट बहुत अच्छा मार रहे हो, आप पुल बहुत अच्छा मार रहे हो। क्या आप मैच जिता रहे हो उन शॉट से? आप बाउंसर मारना सीख गए हो, आप ड्राइव करना आप ऊपर यॉर्कर डालना सीख गए हो, लेकिन क्या आप
विकेट निकालना सीख पा रहे हो या अपनी टीम के लिए आप खेलना सीख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी टीम के लिए खेलना है और टीम के लिए खेलना नहीं, टीम को जिताना है। मैं यही आपसे कहूंगा बच्चों, छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इसको अपने जीवन में जैसे जैसे उतारते जाएंगे आपका कद बड़ा होता जाएगा, आप बड़े खिलाड़ी बनते जाओगे। कल ज्ञानेंद्र जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक एक टॉपिक एक एक दिन उठाऊंगा। मैं उस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जिसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला दिया। कभी उत्तर प्रदेश बंबई के अगेंस्ट जीती नहीं थी। उसके वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ कल शेयर किया हूं। कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। कितना उनको अपने भगवान गॉड अल्लाह पे विश्वास था। विकेट नहीं मिलता था, प्रे करते थे कॉन्फिडेंस के लिए। तो आज का बहुत छोटा सा विषय था, मैंने कहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने खिलाड़ी बनना है तो। नहीं तो आप प्रैक्टिस करिए, नॉकिंग करिए, ड्राइव करिए, स्क्वायर कट मारिए, वो अलग इशू है। लेकिन जब आप मैच जिताने लगेंगे, सुरेश रैना की तारीफ की आखिर में ज्ञानेंद्र जी ने, और सिर्फ यही कहा कि वो मैच विनिंग खिलाड़ी थे। कैफ के लिए कहा मैच विनिंग खिलाड़ी थे। प्लीज बच्चों, छोटे छोटे विषय हैं, मैं रोज कुछ ना कुछ लाता रहता हूं, आप लोगों से जुड़ता रहता हूं, आप लोगों को कुछ नई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप बल्ला बैकलिफ्ट, आपके इतने अच्छे अच्छे कोचेस आपके पास हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। कल मैं एक और नया इंटरव्यू लाऊंगा। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, मैंने बहुत से बच्चों को इंजर्ड होते हुए देखा है, और इंजर्ड होने के बाद वो बहुत नर्वस होते हैं। बिल्कुल नर्वस मत होइए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने जा रहा हूं बहुत जल्दी, और उनका इंटरव्यू लाऊंगा। अगर आपको चोट लगती है तो कैसे आपको उभरना है, कैसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप खिलाड़ी हो, आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। बहुत जल्दी मैं डाइटिशियन से जुड़ूंगा कि आपको क्या डाइट रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। तो ओके बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। कल नए लोगों के साथ, नए विचारों के साथ आपसे जुड़ता जाऊंगा और आपको पॉजिटिव करता जाऊंगा। आपको खेलना है तो खेलना है, बिल्कुल इंडिया खेलना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।